हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन। फूड चेन को समझने के लिए सबसे पहले हम फूड चेन वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये फूड का चेन है, राइट। तो अब हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, और वो एक सीरीज़ में अरेंज होती है। और जिस सीरीज़ में वो अरेंज होती है उसमें हम देखते हैं कि जनरली फूड का ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो उसके लिए हमको 3 पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या? वो ये है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहेगा, वो एक सीरीज में अरेंज रहेंगी, और फूड एनर्जी जो होगी वो ट्रांसफ़र होगी। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, फिर इंसेक्ट को किसी फ्रॉग ने खाया, और उस फ्रॉग को किसी ईगल ने खाया। तो ये फूड चेन का डायरेक्शन हो गया, और इसी डायरेक्शन में फ्रॉम प्लांट टू ईगल जो होगा वो आपके एनर्जी की फ्लो भी होगी। अब इसको एक डायग्रामेटिक हेल्प से समझते हैं। ये ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट ने खाया है, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, और फ्रॉग को एक स्नेक ने खाया है। एक बेसिक एग्जाम्पल आपके समझने के लिए है। अब हमने फूड चेन को 4 ट्रॉपिक लेवल में बांटा। क्यों बांटने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि फूड चेन को हमने ये तो बोल दिया कि ये एक चेन है, लेकिन हम ये डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे कि अच्छा ठीक है, हमने किसको कहाँ पे रखा है। प्लेसिंग हमको पता नहीं थी। तो उस प्लेसिंग को समझने के लिए हमने क्या किया, उनको 4 ट्रॉपिक लेवल्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसको हमने T1 बोला, जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है उसको हमने T2 बोला, जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है उसको हमने T3, और जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल था वो हमने T4। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको 4 ट्रॉपिक लेवल तक ही क्यों रखा है। तो इसलिए क्योंकि जो हम स्टेबल इकोसिस्टम जिसमें हम बोलते हैं कि बात अगर हम करते हैं तो हम उसमें जनरली 4 ट्रॉपिक लेवल तक ही लेते हैं। अगर कहीं पे भी 4 से या 4 से ज़्यादा, या मतलब 5 या 5 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल्स आ रहे हैं तो हम उसको एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम मानते हैं। अब हम आते हैं कि T1 को हमने क्या बोला, T1 को हमने प्रोड्यूसर बोला, T2 को हमने प्राइमरी कंज्यूमर बोला, T3 को हमने सेकेंडरी कंज्यूमर बोला, और T4 को हमने टॉप कंज्यूमर बोला है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ले रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब उसको समझते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो ज़्यादातर होते हैं 4 ट्रॉपिक लेवल जो मैंने अभी आपको समझाया, और अगर 5 ट्रॉपिक लेवल के हो रहे हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। अब एनर्जी का जो डायरेक्शनल होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। जैसे कि हमने देखा कि जब हम फिगर देख रहे थे उसमें हमने देखा था कि ग्रास को इंसेक्ट खा रहा था, इंसेक्ट को फ्रॉग, और फ्रॉग को स्नेक खा रहा था। तो डायरेक्शन क्या थी एनर्जी की? यूनी डायरेक्शनल थी। अब पीछे तो खा नहीं रहे, मतलब रिवर्स तो नहीं हो रहा है। तो अगर रिवर्स हो नहीं रहा है तो एनर्जी की डायरेक्शन भी हमेशा यूनी डायरेक्शनल रहेगी। अब शॉर्टर द फूड चेन ग्रेटर द एनर्जी। अब इसको कैसे समझते हैं? ऐसे होता है कि जब भी हम फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक चेन से दूसरे चेन में, मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, बाकी 90% लॉस हो जाती है, किसी भी फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो हमेशा हर किसी का जो लॉस के साथ का 10% हमेशा कम होता जाएगा। तो जितनी ज़्यादा चेन छोटी रहेगी उतना ही ज़्यादा एनर्जी रहेगा। तो थर्ड पॉइंट इस तरीके से प्रूव होता है। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो डिकम्पोजर्स के बारे में बताया हुआ है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो जनरली बैक्टीरिया और फंजाई को बोलते हैं। अगर डिकम्पोजर को हम जनरली प्लेस नहीं करते हैं फूड चेन में, लेकिन अगर अभी हमको कभी भी उसको प्लेस करना पड़ा तो हम हमेशा उसको लास्ट में प्लेस करेंगे, मतलब उसको हम टॉप कंज्यूमर में ही प्लेस करेंगे। हम उसके बाद कुछ भी प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर डिकम्पोजर्स को रखना पड़ा तो हम कहाँ रखेंगे? लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन पे। अब सबसे पहला जो टाइप होता है वो है ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन की जो 2 पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत है वो ये है कि चेन जब भी स्टार्ट होगा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, मतलब चेन की स्टार्टिंग प्रोड्यूसर के साथ होगी, और जैसे जैसे चेन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज़ भी बढ़ती जाएगी ऑर्गेनिज्म की। अब इसको समझेंगे जब हम एग्जाम्पल पे आएंगे, लेकिन फिलहाल इसके 2 टाइप होते हैं। एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है और दूसरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है।